समुद्र के राजा से औलाद पाने के इरादे से एक औरत रोज नदी किनारे खून लगे कपड़े धोने लगी। उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। तेज खून की गंध ने जल्द ही राजा को अपनी तरफ खींच लिया। कुछ ही देर में उसके सेवक आए और कपड़े ले गए। समझ आ गया कि शिकार फंस चुका है। उस रात उसने खुद को बेहद सलीके से तैयार किया। आईने के सामने हवा से बातें कर करके रिहर्सल की ताकि सामने वाला आए तो वह अपने वश में हो। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। जैसे ही भारी लोहे का दरवाजा खुला, सामने पानी से भीगा हुआ एक बेहद खूबसूरत नौजवान खड़ा था। यकीन हो गया, यही मर्मन किंग है। उसे लगा अब जिंदगी बदलने वाली है, मगर अगली ही पल सब उलट गया। उसने अचानक मुंह से एक अजीब सा समुद्री बीज निकाला और उसे जबरन उसके पेट में डाल दिया। मकसद पूरा होते ही वह बिना कुछ कहे वापस समुद्र में चला गया। अगले दिन उसे पता चला वह गर्भवती है, पर हालात बेहतर होने के बजाय और खराब हो गए। कुछ ही समय बाद अंडा निकालने के लिए भेजे गए सेवक घर पहुंच गए। गुस्सा सर पर चढ़ गया। मौका देखते ही उसने खंजर उठाया और एक झटके में काम तमाम कर दिया। लेकिन दिल को चैन नहीं मिला। अब उसे मर्मन किंग को उसकी चाल का पूरा जवाब देना था। असल में इसका नाम एमिली था, जो वह एक दूर दराज के तटीय इलाके में पली बढ़ी थी, जहाँ पेट भरने के लिए रोज छोटे छोटे मछली के बच्चे पकड़ने पड़ते थे। सालों से चली आ रही इस जिंदगी से वह ऊब चुकी थी। उसे साफ पता था अगर हालात बदलने हैं तो बड़ा कदम उठाना होगा। पुरानी कहानियों और लोक कथाओं में उसे एक जिक्र मिला, समुद्र में रहने वाला मर्मन किंग, जिसे औरतों से गहरा लगाव था। अगर वह उसकी रानी बन जाती तो फिर गरीबी बीते कल की बात हो जाती। मगर उसे बाहर लाने के लिए एक ही चारा था, ताजा खून। इसके बाद रोज खून लगे कपड़े लेकर नदी किनारे जाना उसकी दिनचर्या बन गई। महीनों तक यह सिलसिला चला। आखिर एक शाम जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, पानी में हलचल महसूस हुई। हल्की सी आवाज ने बता दिया समुद्र का राजा जाग चुका है। अगले कुछ दिनों तक हर सुबह दरवाजे पर ताजी मछलियां मिलती रहीं, तोहफे के तौर पर। अब उसे बाहर जाकर मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन यह सुकून ज्यादा दिन नहीं टिका। एक रात वह खुद पानी से निकलकर घर आया और उसके बाद गर्भ ठहर गया। उसे लगा अब तो जिंदगी लग्जरी में कटेगी, मगर सच इसके उलट था। यह सब एक जाल था। डिलीवरी के वक्त बच्चे को हासिल करने के लिए उसे मरवाने की तैयारी थी। इस बार उसने पहले वार किया। सच जानने के बाद उसने एक बार फिर खून का सहारा लिया, उसे बाहर खींचने के लिए। जैसे ही सामने वाला बेखबर हुआ, उसने पूरी ताकत से खंजर चलाया और समुद्र के उस झूठे राजा का अंत कर दिया।